डियर स्टूडेंट, बहुत प्रकार की सरकारी ऑनलाइन क्लास है। मैं आपका अपना अखंड सर आप लोग पढ़ाने आया हूँ क्लास 8 हिंदी पाठ 9 कबीर की साखियां प्रश्न अभ्यास। चलिए आप किताब में देखेंगे पाठ से पहला प्रश्न आया है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम क्या कहना चाहते हैं उसको आप ध्यान सुनिए। कॉपी, कलम, किताब, 3 चीज आके पास होना चाहिए। नहीं तो आप अपना वीडियो पॉज कर दीजिए, जाके लेके आइए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहला प्रश्न है तलवार का महत्व होता है, अर्थात इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे। तलवार का महत्व होता है, उत्तर 1 है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। ठीक है। इससे कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र होनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा मोल उसके गुणों के अनुसार करना चाहिए, कुल, जाति, धर्म के आधार पर नहीं। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं, बेकार हैं। असली ब्रह्म को पहचानो, असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरत ना, यह तो सुमिरन ना है। ऐसा है ना। कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर 2 लिखो। कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। केवल माला फेरकर अथवा मुंह से राम राम करके नहीं। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या में मैंने उतना विस्तार से नहीं बताया था, लेकिन यहां कुछ उत्तर के माध्यम समझाऊंगा मैं आप लोगों को। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहले वीडियो में दोहा आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा जाके पढ़ लीजिए। उत्तर लिखिए। घास का अर्थ है पैरों के नीचे रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों तले दबी होती है।
कबीरदास जी के इस दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहां घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे जितना छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अगला है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है? तो आप सीधे पूरा दोहा लिख दीजिए। जग में बैरी कोई नहीं, उत्तर है। आप पूरा दोहा लिखेंगे और कुछ नहीं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे और दया करे सब कोई। ठीक। प्रश्न पाठ है पांचवा, यानी कि पहला प्रश्न पाठ से आगे का, इसे में ही बात कहा कि या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा अर्थात अहंकार लिखवा नहीं रहा हूं, ध्यान सुनिए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने के लिए कहा है ना, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है कि क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो ज्यादा मत सोचिए, सीधे लिख दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। इन दोनों पंक्तियों में आपा को खो देने या छोड़ देने की बात की गई है। यहां आपा का अर्थ अहंकार या घमंड है। अहंकार या घमंड है, ठीक है। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह, आपा आत्मविश्वास, आपा उत्साह, यही चार शब्द है ना। तो आपा का अर्थ केवल घमंड ही होगा, अहंकार ही होगा। तो आपा का अर्थ अहंकार या घमंड है, सीधे सीधे लिख लीजिए। दोनों में यही सेम चीज, यहां भी और यहां भी। आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास कि मुझे कादीपुर भला स्थान पैदल जाना है, तो हाँ मैं पैदल चला जाऊंगा सफलतापूर्वक। इसे कहते हैं स्वयं पर विश्वास। मैं ये पाठ याद कर लूंगा, आज के आज अभी कभी याद कर लूंगा, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। से घमंड नहीं कहते हैं। उत्साह मतलब कुछ करने के लिए जोश, कुछ करने के लिए जोश, ठीक है ना। जोश मतलब कि ठीक है बस इतना ही काम है, मैं अभी करके आता हूं। कहते हो ना आप लोग, इतना ही पूरा करना है ना, सॉरी तुरंत पूरा कर लूंगा, थोड़ा दर्द हो रहा है। आगे देखते हैं।
सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं और एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो आप कहेंगे आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। आगे बुक में दिया गया है दोहा संख्या 2। का कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, ठीक है ना, वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। आप ये लाइन लिख लेंगे, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, का कबीर ने उलटिए वही एक की एक। इतना लिख करके फिर उसके नीचे लिख देंगे कि मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। अगला है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? बड़ा सुंदर बात है, बताइए, ज्ञात कीजिए। साखी, पहले हम साखी का अर्थ समझ लेते हैं तब इसका अर्थ बताते हैं। साखी मतलब था साक्षी, साक्षी मतलब जिसने अपनी आंखों से देखा हो, जिसने अपनी आंखों से देखा हो और कानों से सुना हो। तो इनकी साखी मतलब साक्षी, साक्षी मतलब सामने। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कबीरदास जी के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके श्रोता को गवाह बनकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और वाय आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। चलिए हम कर लेते हैं थोड़ी भाषा की बात। ज्ञान जीभ पांव तली आंख बड़ी। तो जरा आप लोग बोर्ड को ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, छोड़िए, सीधे सीधे करवा देते हैं कि कॉन्फिडेंस में कि आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा साफ साफ। चलिए क्या क्या आया है? ज्ञान, जीभ, सॉरी पांव, ठीक, तली, आंखी, बरी, ठीक है, आंखी और बरी। तो हम सीधे सीधे से बात करेंगे कुछ मामलों में कि इनके सीधे हम अर्थ स्पष्ट करने से पहले आपको कुछ ले चलेंगे कहीं और। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके समझ तुरंत आ रहे हैं, जैसे ज्ञान मतलब ज्ञान, जीव मतलब जीव, जीव मतलब जीव, जीव मतलब जीव, ठीक है। जीव मतलब जीव। और तली मतलब तले, मतलब नीचे, तले या नीचे। आंख मतलब आंख। अब पांव मतलब पांव या बरी देखना पड़ेगा, तो पांव मतलब शायद पांव होता है। अब बरी, बरी शब्द आया कहां है, इसको जरा देख लेते हैं।
गलत छपा है, बरी नहीं बैरी होगा, तभी तो मैं सोच रहा हूं। बैरी मतलब शत्रु या दुश्मन, मुझे नहीं पता, शायद मिस्टेक छपा होगा क्योंकि लास्ट लाइन में एक शब्द आया है जहां बैरी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह से आपके इस पाठ का समस्त प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। मेरे ख्याल से आपने अपना कार्य पूरा भी कर लिया होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। भारत माता की। अब आप लोग एक बात सोचते हो कि मैं कुछ ही चीजें बोर्ड पर लिखवाता हूँ, बाकी चीजें क्यों नहीं लिखवाता हूँ, तो आपको बता दें, न तुम्हारे पास मार्कर की कोई कमी है, न इंक वगैरह कहीं कोई कमी है, बस इसलिए क्लास 8 में हो, पढ़ाई में आप सब कुछ तो मिल ही रहा है, तो थोड़ा सुनकर अगर लिखने का अभ्यास करते हो तो आपके लिए बोनस है कि आप 9th में जाने वाले हो। ठीक है, अगर हमारी बात पसंद आई हो तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।